Assalamu alaikum viewers, I welcome you all to English Buffet.5 and hope that you all are taking the steps of improvement in English language happily and interestingly with me. So without any delay, let's begin another step of improvement. What's that viewers? It is the improvement of your vocabulary. आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में एक कॉन्सेप्ट मैं लेके आई हूँ जिसको आप प्रैक्टिस करते हुए अपनी वोकेबलरी को ना सिर्फ इम्प्रूव कर सकते हैं बल्कि इसको एक्सपैंड भी कर सकते हैं. एंड नॉट ओनली यू आर इन्वॉल्व इन दिस टॉपिक, यू कैन ऑल्सो इन्वॉल्व योर किड्स टू, राइट. सो बिफोर मूविंग अहेड व्यूअर्स, अगर आप चाहते हैं कि आपको इस तरह की नई नई वीडियोस आपकी इम्प्रूवमेंट करें तो आप मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक करें. So viewers, what is an affix? Affix is actually a part of some words which can be either added at the beginning or at the end of the word to change its meaning. ठीक है. अफिक्सेस क्या होते हैं व्यूअर्स? जो कि बिगनिंग किसी वर्ड, रूट वर्ड या स्टेम वर्ड की बिगनिंग या उसके एंडिंग में हम एंटर करते हैं और वर्ड का मीनिंग एंटायरली चेंज हो जाता है. समटाइम्स वर्ड की फैमिली भी चेंज हो जाती है. फैमिली इस तरह से कि अगर वो वर्ड नाउन है तो वो वर्ब भी बन सकता है या फिर एडजेक्टिव या एडवर्ब में चला जाता है, राइट. सो इस तरह से उसकी फैमिली भी चेंज हो जाती है. So under affixes we can have two concepts, prefix and suffix. Today we will only touch the prefixes. So what are prefixes viewers? Prefixes are the group of letters which are placed at the beginning of the root word. जैसे आप सामने देख रहे हैं ये आपका रूट वर्ड है. अगर आप इसके स्टार्ट में कोई वर्ड एंटर करेंगे तो इससे एक नया वर्ड बन जाएगा. आज हम सफिक्सेस को टच नहीं करने जा रहे. वी आर गोइंग टू डील विद प्रीफिक्सेस ओनली. So let's discuss prefix and its common examples and the techniques how you can further practice. I have added some common prefixes which can help you improve your vocabulary and expand it. What are they? Let's start. देखें लेफ़्ट साइड पे व्यूअर्स आपके सामने कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं. ये प्रीफिक्सेस हैं रेड कलर में. अगर हम इनको इन बेस वर्ड्स के साथ अटैच करेंगे तो एक नया वर्ड हमारे सामने आएगा, राइट. डिस कनेक्ट, डिसकनेक्ट, जो कि इसका ऑपोजिट है मीनिंग में. इसी तरह से रीडू एंड को एग्जिस्ट. कुछ और एग्जांपल्स देखें व्यूअर्स. द वर्कर वर्ड इज़ बेस वर्ड, रूट वर्ड. Co is its prefix and the new word made from it is co-worker. इस तरह से इंग्लिश में हम वर्ड्स, न्यू वर्ड्स डिराइव करते हैं, राइट. और एक वर्ड की फैमिली भी हम जान पाते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ द अफिक्सेशन. डिस, डिसएग्री, इल, इलीगल. सो आप इन प्रीफिक्सेस को जो कि लेफ़्ट साइड पे लिखे हुए हैं यूज़ करते हुए और भी बहुत सारे वर्ड्स बना सकते हैं. आपके सामने एग्जांपल्स में एक एक वर्ड लिखा हुआ है व्यूअर्स. बाकी का काम आपने खुद करना है. खुद अपनी वोकेबलरी को एनहांस करेंगे आप प्रैक्टिस करके, राइट. सो डिस से डिसकनेक्ट, री राइट, अनकाइंड, प्रीव्यू, मिस अंडरस्टैंड, uni, cycle, cooperate and transform. This is how we can make new words. Some more common examples of prefixes: joining the root words, making new words. Viewers, anti, anti-war, anti-climax. D, depart, deactivate. Depart means रवाना होना या जुदा होना. Dis, disagree, discard and so on. आप देखें ये एक बेहतर टेक्निक है. आप क्या कर सकते हैं कि एक वेब क्रिएट कर सकते हैं. दिस टेक्निक इज़ गोइंग टू हेल्प यू एंड योर किड्स टू. क्या करना है व्यूअर्स, आप एक प्रीफिक्स को लिखें और इससे बनने वाले तमाम वर्ड्स को इसके इर्द गिर्द लिखें. यू विल सी हाउ यू विल बी डीलिंग विद मोर एंड मोर न्यू वर्ड्स. देखिए मिस से आप क्या क्या बना सकते हैं. मिसस्पेल, मिसलीड, मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसफॉर्चून, मिसट्रीट और मिसबिहेव, राइट. सो इस तरह से आप न्यू वर्ड्स देखेंगे. इसी तरह से ये बहुत कॉमन प्रीफिक्स है री. दिस इज़ गोइंग टू हेल्प यू टू मेक न्यू वर्ड्स लाइक रीटेस्ट, रिव्यू, रीहीट, रिटर्न, रिटेल, रिमाइंड, रिकॉल and so on, right viewers. Hope you can guess the right one. Which word means to read again? X-read, disread, unread or reread? Definitely it's fourth, reread. Okay.
सो दिस इज़ अ स्मॉल एक्टिविटी प्लान फॉर यू व्यूअर्स. आपने क्या करना है, द लिस्ट इज़ गिवन, सम प्रीफिक्सेस, कॉमन प्रीफिक्सेस आर गिवन, you have to put them in the correct place. You can also involve your kids in this activity, right? So after this lesson, आपको क्या क्या आपने सीखा है, ये एक्टिविटी आपको क्या सिखाने जा रही है फर्दर व्यूअर्स. नंबर वन, कि कैसे इंग्लिश में डिफरेंट वर्ड्स डिराइव किए जाते हैं एक वर्ड से, राइट? इसी तरह से यू कैन कम टू नो अबाउट द मीनिंग्स ऑफ डिफरेंट न्यू वर्ड्स. जैसे कि मैंने बताया कि एक वर्ड ऑनेस्ट है, उसके साथ डिस ऐड करेंगे तो वो डिसऑनेस्ट मतलब एक न्यू वर्ड बनेगा और उसका मीनिंग भी चेंज हो जाएगा. सो इस तरह से आप अपनी वोकेबलरी को इन्हांस करेंगे. इसी तरह से व्यूअर्स रिकग्नाइज द वर्ड्स फैमिलीज बेस्ड ऑन द अफिक्सेस अटैच्ड. जैसे एक वर्ड है रियल, तो रियल से रियलिस्टिक, अनरियल. इसी तरह से रियलाइज, ओके, रियली. इस तरह से एक वर्ड की मदद से आप उसकी एंटायर फैमिली को जो है वो सीख सकते हैं, उसको गैस कर सकते हैं. फर्दर, what the affixes do, they make you able to create new vocabulary, and the most important is the fifth point, it helps you to expand your vocabulary. So this is how the affixes are going to help you. I hope you will learn a lot and you will practice over this. और आप देखेंगे कि विद इन मिनट्स एंड सेकेंड्स आप इसके रिजल्ट्स देखेंगे कि ये कितनी ज़बरदस्त टेक्निक है और इसकी मदद से आप कैसे न्यू वर्ड्स बना सकते हैं और पुराने जो वर्ड्स आपके ऑलरेडी वोकेबलरी में हैं उनको आप फर्दर कैसे यूटिलाइज करते हुए आप नए वर्ड्स तक पहुंच सकते हैं. राइट व्यूअर्स, सो लीविंग यू विद द थॉट, इफ़ यू कांट डू ग्रेट थिंग्स, डू स्मॉलर थिंग्स इन अ ग्रेटर वे. So till the next video, Allah Hafiz.